आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन आपको सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनके 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वर्ण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की नेत्रेंद्रिय रूप और नेत्र की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः है, तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रियाँ मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके हृदय में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाऊँ मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, चारण वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुस्तल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वे घेरे हुए हैं और उसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में स्थित है। 10 अंगुल ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है
और अग्नि से 10 गुना वायु है, और वायु से 10 गुना आकाश है, और आकाश से 10 गुना क्या है? अहंकार। और अहंकार से 10 गुना है महत्त्व, और महत्त्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई। ये दशांगुल न्याय कहलाता है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते, वैसे ही प्राण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वस्व एक रस प्रकाशित हो रहा है। ये समझ में आ रही है? अंदर और बाहर जो राम रूप बताया ना कि राम नाम की मणि रूपी दीपक को अपनी जीभ की ढेली पर, तो बताया ना रामचरितमानस में, याद आई कि नहीं? वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर तो बाहर भी प्रकाश होगा और अंदर भी प्रकाश होगा। तो ऐसे ही ये बाहर भी प्रकाश है और अंदर भी प्रकाश है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है, और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र यानी अंश मात्र हैं, तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, और उसके ऊपर भी जन, तप और सत्यलोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित ग्रस्त भूलोक, भुवरलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग है जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधार भूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वदा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, योग, कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र और वस्तुएं जौ, चावल आदि, औषधियाँ, घृत आदि सने पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गतिमति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के
अंगों से इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितृ, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य कारण के रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। तो प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। क्या करते रहते हैं? भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जब हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं, अच्छा अच्छा हम सोचते हैं, तो हमारे साथ में अच्छा ही होता है। जब आप सोचोगे ऐसे कि अब जैसे कि मान लो कि आपका बच्चा भाई ड्यूटी से तो चल दिया, फ़ोन आ गया, लेकिन आपको नहीं पता रोज़ाना वो 15 मिनट में आता है आपके घर, लेकिन उस समय 3 घंटे हो जाए और वो ना आए, तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? पता नहीं कैसे नहीं आया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, सारे बुरे बुरे आएंगे। एक दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा। अगर ये 2-4 बार घटना घटित हो गई तो आपका वो सिग्नल पहुंच गया यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल ब्रह्मांड में। जिस ब्रह्मांड में ये अंडकोश और पिंड का जो हुआ, तो यूनिवर्सल से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो आप सोच रहे ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार आप सिग्नल दे रहे हो। तो इसलिए क्या है कि आप अच्छा ही सोचो। बुरे भी आते, बुरे कम ना, ऐसा नहीं, अच्छे भी आते। तो इसीलिए अच्छा ही सोचो, क्योंकि भगवान क्या करते हैं? भगवान वो करते हैं जो हम नहीं चाहते। और हम क्या नहीं चाहते? हम वो चाहते हैं जो भगवान नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं कि जो तू चाहता है वो कभी होगा नहीं, और जो मैं चाहता हूँ वो तू करता नहीं, और वो तू सोचता नहीं। अगर जो मैं चाहता हूँ वो तू करेगा, जो मैं चाहता हूँ वो जो तू करेगा, तो फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं है? कि जो तू चाहता है वो होता है नहीं, वो होगा नहीं, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? होइए वही जो राम रचि राखा, को का तरक बढ़ावई साखा।
तो होगा वही। कहते हैं ना कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। पर किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारी जो श्री राम जी को भाएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उनके उसमें लगा रहता हूँ, उनकी पूजा में, उनके स्मरण में लगा रहता हूँ। और जब भगवान के भजन में, हम कीर्तन में लगे रहते हैं, तो भगवान हमको क्या देते हैं? कुछ तो देते ही, ऐसी बात तो नहीं। जब मृत्यु लोक में आए हैं तो उन्होंने दो चीज़ें पकड़ा रखी है, एक सुख और एक दुख, लेकिन उसको वो अपने पास रखते हैं, अपने भक्त को अपने पास रखते हैं। कि जैसे आप को सब्जी बनानी हो, आपके ही तरीके से बता दें, आप कोई सब्जी लेते हो बाज़ार से, तो क्या करते हो उसको बनाने के लिए? कितनी बार धोते हो? 2-3 बार धोते ही धोते हो। तो ऐसे ही भगवान भी सुख और दुख वो देते हैं, और फिर क्या करते हैं आप? या तो आप भगोनी में चढ़ा दोगे, या फिर उसे कुकर में डाल दोगे। और कुकर में भी, उसमें भी आपकी वो गिनती रहती है कि 1 सीटी आएगी, 2 सीटी आएगी, तीसरी पे उतारना है। ये तो आप लोगों को पता है, हमको तो नहीं पता ना, हम करते। तो ऐसे ही भगवान भी देखते कि मेरे भक्त को क्या देना है और कितना देना है, इसको कितना तपाना है। तो दुख तो मिलेगा। क्यों मिलेगा दुख? क्योंकि जितना दुख मिलेगा उससे ज़्यादा उसको चैन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुख में ही भगवान की तरफ इंसान जाता है, सुख में नहीं जाता। क्योंकि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को कोई। ये आप जानते हैं। तो आपको हम क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है मृत्यु लोक में जब हमको भेजते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा दुख भोग, पहचान, इंसान वालों को पहचान। पहले इंसान क्या कर रहे हैं, जो आपको मैंने आज से 2-4 दिन पहले बताया था ना कि कसमे वादे प्यार बफासर, बातें हैं बातों का क्या, बताया था ना। तो ये बिल्कुल हकीकत है जीवन में प्रत्येक प्राणी के। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा से, बातें हैं बातों का क्या। फिर आगे भी है, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, और नहीं तो ये आपको ऐसे कुकर में कि वो सीटी कितनी भी बच जाए वो उतारने के नहीं। देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। जब जरा सा दुख आ जाता है ना कि ये भगवान ने दुख दिया, हम भोले बाबा की नहीं करते हैं ना सेवा, इनका जाप नहीं करते हैं ना, इसलिए भोले बाबा ने दिया। हम कृष्ण भगवान की करते हैं, भोले बाबा की नहीं करते, इसलिए भोले बाबा ने दुख दिया। ऐसे ही करते हैं। हाँ बोलो। यूँ भी तो कहते हैं कि अपने अपने कर्मों से इंसान ऊपर शुरू पाता है। अपने कर्म के द्वारा तो पाता है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी बता रखा कि दूसरे के द्वारा भी हाँ वो भी है, कर्म हमारे साथ में लग लेते हाँ हैं। लगे। दुख कोई नहीं देता, लेकिन वो अपने कर्म तुम्हारे ना चाहते हुए भी वो करा देते हैं। अब जैसे कि दान का हमने आपको बताया था, अब आपकी बात पे अब देखो कथा हो जाएगी कि दान के बारे में बताया कि दान, ये इन्होंने पूछा कि दान क्या हम कैसे करें, तो दान भी सुपात्र को देना चाहिए। अब दान सुपात्र के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि सुपात्र है कुपात्र है?
अब ऐसे समझो एक राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े दानवीर थे। अब विंटर सीजन था, सर्दियों का। वहाँ जैसे यहाँ मूल्य में आते नहीं मांगने वाले, तो ऐसे ही वहाँ मांगने वाले तो नहीं थे, लेकिन वो मछली पकड़ने वाले थे, मछुएरा थे। उनके पास कुछ नहीं था। नहीं सुना है? यहाँ जब भी सुनोगे आपको नया ही मिलेगा। तो वो क्या है, वो ठंड में मर रहे थे। अब रानी ने देखा कि वो ठंड में मर रहे हैं, तो राजा से कहा कि इनको ठंड बहुत लग रही है, इनको 1-2 कंबल दे दो। और देना भी चाहिए था भाई, आप लोग तो कहोगे देना ही चाहिए। तो राजा ने कहा, रानी ये इस कंबल के योग्य नहीं है। तो राजा कुछ बुद्धि तो रखता ही होगा, राजा ने उनको कंबल नहीं दिया। अब दूसरे दिन फिर वो वहीं मछेरे आकर के महल के सामने ही सो रहे, तो उन्होंने खिड़की से देखा, रानी ने चुपके से गई, 1-2 कंबल उठाए और उनको उठा करके चुपचाप आ गई। सुनाइए ये कथा। अब उठा करके चली आई। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सर्दी का सीजन चला गया, गर्मी आ गई। मछेरों ने कहा कि इसको हम संभाल करके कहाँ रखें, कहाँ कंबल को संभाल करके रखें। तो मछेरों ने क्या काम किया, वो कंबल को उधेड़ उधेड़ करके उससे जाल बनाया, उससे जाल बनाया और जाल बना करके वो रोज़ मछलियाँ पकड़ने लगी। वो कंबल धर्म के पैसों का था, कंबल किया गया था, दान किया गया था। और क्या काम किया, जाल बना दिया। अब उस कंबल से जो जाल बना हुआ था रोज़ नई नई मछलियों को मार रहा था। अब उस राजा, जैसे जैसे वो मछलियाँ मर रही थी, वैसे वैसे वो राजा को पाप लगता जा रहा था, वैसे वैसे पाप उस राजा को लगता जा रहा था। तो ऐसे ही 5-6 महीने व्यतीत हो गए, राजा का सारा वैभव खत्म हो गया, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। तो अब राजा रानी जंगल में भटकने लगे। वहाँ पर एक ऋषि मिले। जब ऋषि मिले तो राजा ने उनके चरण पकड़े, कहा कि ऋषिवर आप मुझको ये बतलाइए, मैंने अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कुपात्र को दान भी नहीं दिया, तो मुझे ये बतलाइए कि मैं राज्य से विहीन कैसे हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट कैसे हो गया। ऋषि ने कहा, वो तत्वज्ञानी थे, कि राजा पाप तूने नहीं किया, तुम्हारी रानी ने पाप किया है, और पाप ही नहीं महापाप किया है कि आपके महल के सामने कुछ मछेरे सो रहे थे और वो सर्दी उनको लग रही थी। तुमने कंबल मना किया, लेकिन तुम्हारी रानी ने दूसरे दिन उनको कंबल दिया, और फिर उस कंबल से उन्होंने उसका जाल बनाया, उससे दिन प्रतिदिन मछलियाँ मरने लगी। उन मछलियों का पाप जो है तुम्हारे सर पे चढ़ने लगा।
जिससे कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो राजा ने कहा कि ये तो मैंने नहीं किया, रानी ने किया। कि रानी और तुम कोई अलग तो हो नहीं, तुम्हारे दो शरीर हैं, एक जान हो तुम। ये पहले हुआ करती थी। तो अब ऋषि ने कहा कि 1 रुपया भी अगर हम को पात्र को दे देते हैं तो उसका फल हमको भोगना पड़ता है। अगर 1 रुपया अगर हम सात्विकी धन हो, अगर हम कुपात्र को भी दे देंगे तो वो भी सुपात्र में बदल जाएगा। राजा कहने लगा कि ये उल्टा कैसे बोल गए। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक होता है ब्लैक मनी और एक होता है वाइट मनी। ये तो आप समझते हो कि सरकार को हमने टैक्स दे दिया तो वो हमारा वाइट मनी हो गया। और ऐसे ही हमारे गुरुओं ने क्या कहा कि जो हमारी इनकम है उसका हम 10% ईमानदारी से दान करते हैं तो वो हमारी वाइट मनी हो जाती है। तो ऋषि ने कहा कि ये मैं 1 रुपया देता हूँ, इस 1 रुपये को तुम किसी भी कुपात्र को दे देना, उससे तुम्हारा वो 1 रुपया सुपात्र में बदल जाएगा। तो ऋषि ने उनको 1 रुपया दिया राजा को कि तुम प्रैक्टिकल करके देखो। तो राजा और रानी वो 1 रुपया लेकर के चल दिए। वहीं उस दूरी पर एक ब्राह्मण 2 कबूतरों को अधमरा लेकर के जा रहा था। उसकी पूंछ पकड़ रखी थी, हाथ पकड़ रखा था, उसका क्या पकड़ रखा था मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो पकड़ रखे थे दोनों कबूतर। कबूतर कैसे पकड़ के ले जाते हैं लोग बाग, आपने देखा ही होगा। तो ऐसे उस ब्राह्मण ने उन 2 कबूतर को पकड़ रखा था। राजा ने सोचा इस ब्राह्मण होकर के ऐसे कर्म कर रहा है, ये तो सुपात्र नहीं है, ये तो कुपात्र है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 रुपया मैं इसको दे देता हूँ, मैं 1 रुपया इसको दे देता हूँ। और फिर वो उस ब्राह्मण को 1 रुपया दे देता है। और फिर वो छिपके छिपके पीछे पीछे उसके चलता है, देखता है कि ये जाता कहाँ है। तो वो घर पहुंचता है, उधर राजा भी और रानी भी दोनों छिप कर के देख रहे होते हैं। तो वो कबूतरों को रख कर के बाजार गया, 1 रुपये की कुछ गेहूँ लेकर के आया और उसने वो गेहूँ के दाने वहाँ डाल दिए आंगन में। तो 2 पक्षी भी और आ गए, जो अधमरे थे वो भी उसको चुग रहे थे। तो राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि भाई मैंने तेरे को 1 रुपया दिया तो इससे अपना कुछ आटा ले आता, कुछ खा पी लेता, अपनी भूख मिटा लेता, तो इन पक्षियों के लिए ये गेहूं के दाने क्यों लाया। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि इस 1 रुपये से तुमको नहीं पता कि हमने क्या किया है, कि ये भूख के मारे ही अधमरे हो रहे थे ये कबूतर, और 8 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने भी कुछ नहीं खाया था। इससे इन पक्षियों के प्राण भी बच जाएंगे और मैं 1 मुट्ठी गेहूं के दाने खा लूँगा तो मेरे भी प्राण बच जाएंगे। तो उस ब्राह्मण ने उन पक्षियों के भी प्राण बचाए और
अपने भी प्राण बचाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पात्र और सुपात्र का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, धन का दान वहाँ करेंगे जहाँ से वापस होने की उम्मीद हमको होती है, कि वहाँ हम दान देते हैं। जैसे ब्याह शादी होती है, गरीब की होती है, तो चलो जी 100-200 रुपये रख दो लिफाफे में। और कोई बड़ा व्यक्ति हो, जान पहचान का हो, कि चलो जी 1100-2100 या 5100 रुपये रख दो, क्योंकि इन्हें पता है कि बाद में जब हमारे बच्चों की शादी होगी इससे बढ़ कर के ही आएगा। अब गरीब व्यक्ति को अगर 5100 रुपये आप दे दोगे लिफाफे में, तो ये रहेगी कि भाई ये 5100 रुपये हमको कहाँ से ला करके देगा। तो क्या वो उसके पात्र हैं? 5100 रुपये उनके लिए क्या हैं? बड़े आदमियों के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हम किसको देते हैं? बड़े, जहाँ पर पैसा ही पैसा है। क्या वो सुपात्र हैं? वो सुपात्र नहीं है। सुपात्र तो जो गरीब है वो एक सुपात्र है, लेकिन हम किसको देते हैं? कुपात्र को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जो नेक कमाई है उसमें से हम जो दान करते हैं, उस दान में से दान किया हुआ उसको हमको देना चाहिए। तो हमें दान सुपात्र को देना चाहिए। तो हम कथा आपको क्या सुना रही थी? दान की तो आ गई बीच में, लेकिन सुना क्या रहे थे कि भगवान भी अपने भक्त को दुख और सुख दे करके अपने पास में रखते हैं। अगर भगवान कहेंगे कि मैं इसको दुख नहीं दूंगा तो ये मेरे पास आएगा क्यों? आप ऐसे समझिए, आपके बच्चों को कभी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो कितने मीठे मीठे आकर के बोलते हैं, मम्मी जी इसको ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, पापा जी ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, बड़ा मीठा बोलेंगे। और जब तुमने दे दिया उसके बाद में तुम कौन हो और हम कौन हैं पूछते क्या? नहीं पूछते। तो इस पे विस्तार से पार्वती जी और भोले जी की कथा सुना रखी है। पार्वती जी ने कहा कि सबको अमीर कर दूँ, तो भोले बाबा ने कहा कि मैं सबको अमीर कर दूंगा तो ये कोई किसी के काम नहीं आएगा। सुनाई है ना? उनके नहीं, तो उनका ठीक है सबको अमीर कर दिया। और भोले बाबा झुप्पड़ पट्टर में वहीं जाकर के धोनी रमा दी उन्होंने। बारिश हो रही है, उनका छप्पर कहते चुचारा है। तब भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जी किसी को बुला लाओ, ये छप्पर चूरा है। पार्वती जी सबके घर घर गई, संकल खुटखुटाई, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि भगवान जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दो। तब भोले बाबा ने पहले जैसा ही कर दिया सबको, तो सब गरीब हो गए। फिर पार्वती जी गई, संकल खटखटाई, एक को खटखटाई, 4 मकानों में से निकल करके आए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम तुम्हारी छप्पर को सेट कर देंगे। तो ये संसार ऐसा ही है, जितना तुम इनसे प्यार से बोलोगे, प्यार का डमरू बजाओगे, वो तुम्हारी तरफ उतना ही खिंचते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो गुरु होते हैं वो कभी प्यार से बात नहीं करते। शुक्राचार्य ने राजा बलि को राज सिंहासन पे बैठे थे, इंद्र के सिंहासन पर, तो एक पत्थर उठा के मारा था। सुख भोग रहा है, तो उससे जैसा कहा था ना वैसा क्यों नहीं कर रहा? सुनाई थी ना कथा कि राजा बलि पहले जन्म में क्या था? सुनाई थी ना, कार्तिक के महीने में सुनाई थी। कब सुनाई थी? सुनाई थी। तो उन्होंने पत्थर मारा था जो, तो पत्थर मारा था कि तो कर क्या रहा है? तब उसकी समझ में आया, क्योंकि वैभव देख करके वो भूल गया। तो इसीलिए गुरु ने पत्थर मारा। अगर वो कहते नहीं जी ठीक है, सही है, तो वो राजा बलि अगले जन्म में नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु जब तक ना डांटे, समझ लो कि आपकी पढ़ाई, आपकी परीक्षा सही नहीं चल रही। तो ये आपको कल भी बताया और आज भी बताया, कुकर के माध्यम से बताया कि आप चावल बनाते हो तो कितनी बार धोते हो उसको? भाई 2-3 बार तो धो ही देते होंगे। तो ऐसे ही भगवान भी आपको सुख दुख दे करके धोते हैं। आप चाहते हो कि
क्या हम सुखी हो जाएं? अरे सुख और दुख, गाड़ी ट्रेन की दो पटरी हैं, एक सुख और दुख, ये तो साथ साथ चलेंगी। एक पटरी को तुम हटा दोगे तो एक पटरी पे तो गाड़ी नहीं चलती है। ऐसे ही सुख अगर आपके जीवन में है तो आप क्या कहोगे? यार रोज़ का वही खाना है, वही नहाना है, वही पीना है, ना टेंशन है। तो फिर क्या करना है? खा लो और निकाल दो, खा लो और निकाल दो, कुछ मतलब ही नहीं। तो इसीलिए केवल भगवान कहते हैं कि जिसने कहते हैं पतझड़ देखी होगी वो ही बाहर का आनंद ले पाएगा। यो आपको हम बता रहे हैं। जो किसी भक्त ने भी गाया कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जब जाते हैं तो छाले भी पड़ जाते हैं फिर भी, लेकिन भक्त कहते नहीं हम तो चढ़ेंगे, और उन्हें पता भी नहीं लगता कि छाले पड़ भी गए हैं, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा। जब तक घर नहीं आ जाएंगे तब तक दर्द भी नहीं होगा, तो फिर वो उसका चैन भी उनको मिलता है। और हम कह दें दुख काटो, तो फिर तो आप समझते ही हो उनके दुख क्या कट रहे हैं, उनके तो दुख और बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने दुखों को नहीं कटवाना है, हमको ये 84 कटवानी है कि जिससे बार बार इस 84 में नहीं आना पड़े। तो वही कह रहे हैं कि मेरी वाणी में इसमें स्मरण करता रहता हूँ, क्या भगवान का नाम मैं जाप करता रहता हूँ, मैं ध्यान करता रहता हूँ भगवान का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये आपको पता चलेगा कि जब आकाशवाणी हुई थी तो वो समझ नहीं पाए थे, वो तप 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 ही उनको सुनाई दिया था कि तप करो तप करो, ब्रह्मा जी। तो मैं उन्हीं में रमा रहता हूँ, और जो है जो मैं कहता हूँ वो सत्य हो जाता है। आप भगवान का जाप करो, अच्छा अच्छा सोचो, अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा बोलो। ये कहोगे तो कुछ ही नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में। अगर बच्चे को तुम कहोगे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष की संभावना छिपी हुई है, अरे वो कर सकता है तो नहीं कर सकता, तो उससे भी कहीं अच्छा कर सकता है। जब आप ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चों के अंदर डालोगे तो आपका बच्चा सबसे अच्छा, आपका बच्चा सबसे अच्छा। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर वाले को अच्छा अच्छा बोलेंगे, अपने वाले को बुरा बुरा बोलेंगे, और फिर वो बुराई में बदल जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती, कुमार्ग में नहीं जाती, कभी उल्टा नहीं सोचती, अच्छा ही सोचती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। तपस्या मतलब तप, जैसे सोने को तपाया जाता है उसको भी तपस्या ही बोलते हैं, ऐसे इंसान को भी तपना पड़ता है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था। योग का, योग मतलब जोड़ना, कि हम कैसे भगवान से जुड़ें। खाली फुर कर लेना ही नहीं है कि हाँ रामदेव की तरह कर लो फुर तो हम भगवान से जुड़ गए, नहीं, उसके लिए योग करना पड़ेगा। परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। आगे यहाँ पर जन्म मरण की, अगर आपको कटवाना है तो जन्म मरण का चक्कर कटवाइए, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। उनकी माया की शक्ति अपार है।
जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। जैसे गुरुजी ने सांप को सांप से वो चींटी निकाल रहा था शिष्य, तो उन्होंने कहा कि चींटी मत निकालो, और नहीं तो फिर ये जन्म लेगा, फिर दुख भोगेगा, इसके पाप इसी जन्म में कट जाने चाहिए। तो ऐसे ही हमको जो कष्ट आ रहे आने दो, लेकिन जन्म मरण के चक्कर को कटवाना है और अपना लिंक परमात्मा से जोड़ना है। बस ये योग करना है कि परमात्मा तुम हो और हम हैं और बीच में कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मेरे पुत्र तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जल और जल की बूंद कभी अलग नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो हम और परमात्मा में अंतर नहीं है, तब हम दुख को नहीं याद करेंगे, तब हम दुख को याद नहीं करेंगे, फिर हम सुख को ही याद करेंगे। सुख क्या है? ये केवल ईश्वर का नाम ही एक सुख है, बाकी तो सब कुछ दुख में है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जब भजन कीर्तन नहीं होता उसी समय पर दुख होता है। सुनिए चौपाई के नहीं कि कब जब भजन सुमरन नहीं होता तभी सबसे बड़ा दुख है, और जब भजन कीर्तन होता सबसे बड़ा सुख है। तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, अपने आप में आपकी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित हैं, सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचों के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्रिय, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में भी जितनी वस्तुएं ईश्वरीय तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूतियों से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमश
वर्णन करता हूँ, उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। जब हम उनकी लीला को सुनते हैं तो क्या है कि हमारे सुनने के जो दोष हैं, जो हम दूसरों की बुराई को सुनते हैं, वो हट जाएंगे। तुम सावधान होकर के उनका रस लो, केवल रस लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे